देखो एक इजी सा क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 92 ग्राम ऑफ C2H5OH and 54 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल पूछ रहा है, मींस C2H5OH पूछ रहा है, और पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा। तो देखो कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हमें ये बताओ कि इन दोनों में से सॉल्वेंट कौन सा है। ऐसे देखिए तो डायरेक्ट बता दोगे कि नहीं H2O सा सॉल्वेंट है, लेकिन ये देखने के बाद क्या लग रहा है कि ये सॉल्वेंट है। मैंने क्या बताया था कि जिसका वेट मतलब जो क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, लेकिन क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, C2H5OH की ज्यादा है, लेकिन सॉल्वेंट यहाँ कौन है, H2O है। क्यों सॉल्वेंट है, मैंने क्या बोला था, एक टर्म और बोला था मोल। मोल कैलकुलेट करके देख लेना, जिसका मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका मोल कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। इसमें देखो कैलकुलेट करके अभी देखेंगे। वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 लिखोगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, इसका मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होगा, मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ H2O, यही दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मोल पहले C2H5OH का कैलकुलेट करते हैं। देखो तो मोल्स ऑफ C2H5OH कैलकुलेट करोगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही होता है। तो गिवन वेट कितना है, 92 ग्राम। गिवन वेट कितना है, 92 ग्राम। मोलर मास कितना होगा, अभी मैंने इसके पीछे कैलकुलेट किया था 46 था, कितना आ गया 2। मोल्स ऑफ C2H5 2 आ गया। अब यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर निकालो, H2O। अब देखो मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन वेट कितना है 54 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 18 से यहां से डिवाइड कर दो कितना हुआ 3। याद रखो मोल्स ऑफ वाटर 3 हो गया और मोल्स ऑफ C2H5 2 हुआ। तो मोल्स ऑफ C2H5OH कम है कि नहीं, तो कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, मींस A है, और ये क्या है, B है। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ फॉर्मूले में रखो, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, क्या है, मोल्स ऑफ C2H5OH 2, ये भी वही है। मोल्स ऑफ वाटर अभी निकाले हो 3, C2H5OH, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय 5, यही होगा ना, 2 डिवाइडेड बाय 5। जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.4। अब क्या निकालना है, मोल्स ऑफ वाटर। तो देखो मोल्स ऑफ वाटर, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, मैंने बताया था कि दोनों मोल फ्रैक्शन जितने भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट, सबको ऐड करने के बाद उसका मोल फ्रैक्शन का एडिंग 1 होता है। तो इन दोनों को भी ऐड करने के बाद 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कर सकते हो, 1 माइनस, एक में से इसको माइनस कर दोगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकल जाएगा। अरे देखो ऐसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, ये जब प्लस में हो जाएगा तो माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। अब यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना है, 0.4 है, तो 1 माइनस 0.4 कितना हो गया 0.6। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ H2O कितना है 3 है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल 2, ये 3 कितना हो गया 3/5। देखो 0.6 आ गया कि नहीं, तो 0.6 ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये दोनों समझ में आ गया। देखो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है,
देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन लेवल 30% W by V, 30% W by V NaOH solution had density of 1.20 ग्राम पर ml। तो मोलैरिटी बताओ, फाइंड मोलैरिटी। ठीक है, इसको देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया हुआ है, दोनों को देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजीली। 30% W by V, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। अब मोलैरिटी में क्या क्या चाहिए वो समझ लेते हैं। तो मोलैरिटी यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि जो जो चाहिए होगा वो हमको देखना भी पड़ेगा। तो चाहिए होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारा क्या है NaOH। मतलब अगर मास पता चल जाएगा NaOH का तो डायरेक्ट हम मोल्स ऑफ सोल्यूट को निकाल सकते हैं। और नीचे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, यही होता है। ध्यान रखो 30% W by W का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। 30% W by V NaOH का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा 30 ग्राम NaOH, 30 ग्राम NaOH is present in 100 ml of solution। यही होगा मीनिंग, क्योंकि ये वॉल्यूम है, सॉल्यूशन वॉल्यूम में और सॉल्यूट मास वेट ग्राम में। अब यहाँ पे देखो 30 ग्राम हमारा जो सॉल्यूट निकल गया, इसका मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे? NaOH का मोलर मास कितना होगा? 40 होता है, कैलकुलेट कर लो। तो मोलर मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा? सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 40 आ गया कि नहीं? आ गया। तो यहाँ डायरेक्ट हम रखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले मास ऑफ सॉल्वेंट को भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए हमको मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, तभी इसमें से इसको माइनस कर दोगे डायरेक्ट निकल जाएगा। मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी इसको लगा सकते थे, लेकिन मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ। क्या करूंगा? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से फॉर्मूला याद आ रहा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा कि नहीं? मैं यहां लिख रहा हूं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है? 1.20। मास कितना? मास तो हमको चाहिए, मास तो हमको चाहिए। किसका मास है? ये सॉल्यूशन का मास है। हमको किसका चाहिए? सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम, कितनी बार बोल चुका मैं। और वॉल्यूम कितना है? 100 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया? 100 into 1.20 means 120। ये कितना आ गया? 120 ग्राम आ गया। क्यों ग्राम आया? क्योंकि यहाँ पे ml है और ये ग्राम पर ml है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 1.2 ग्राम पर ml। और ये क्या है? ml। देखो ml से ml नीचे नीचे कर गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ग्राम बस बचेगा। ठीक है ना? तो मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम आ गया। चलो मास ऑफ सॉल्यूशन जब आ गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। कैसे? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। 120 मास ऑफ सॉल्यूशन है माइनस मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कितना है? 30 ग्राम है। ये ठीक है ना? 30 ग्राम है, माइनस करो कितना आया? 90 आया। और ये किसमें आया? ग्राम में। तो 90 ग्राम आया। अगर यहाँ पे मैं रख दूं, हर एक चीज तो पता चली आपको, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि नहीं? चलो रखो। मोलर इज इक्वल टू Na। Na मींस गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन वेट इसका सॉल्यूट का Na सॉल्यूट है, उसका गिवन वेट दिया 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास 40।
ऊपर 1000 है ही, उसको 1000 लिख दो। और नीचे क्या किया है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाले, 90। कैलकुलेट कर लो, 1212 और कुछ कैलकुलेट हो रहा है 25 और कुछ 3 25/3 सॉरी मोलर है ना, तो मोलर आंसर हो गया 25/3 मोलरिटी। मोलर उसको बोलते हैं मोलरिटी, मोलरिटी को मोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब 25/3 मोलर कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे सर ये कैसे काट दिया आपने 25, ये 1 0 था और ये 0, टोटल 100 हो जाता, तो 25 4 100 होता है कि नहीं, इसलिए मैंने इसको काट दिया और 3 3 9। ठीक है ना, तो वो सब कैलकुलेट कर लेना, 25/3 ही आएगा। चलो ये क्या हो गया हमारा मोलरिटी का परसेंटेज W/V में रिलेशन से क्वेश्चन। चलो इसके आगे देखते हैं। अब देखो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, उसमें दोनों ही आ जाएंगे। चलो देखो कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोलरिटी क्या है। मोलरिटी अभी बहुत बार डिस्कस की, अब बार-बार डिस्कस करना अच्छा नहीं लग रहा है। Na/, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, नीचे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ध्यान दो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन, इसको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बोलेंगे, टाई है, इसका मीनिंग क्या होता है, Na/NA+NB। मैंने Na+NB क्यों लिखा, आप लोग कहोगे कि सर हो सकता है कि 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो, लेकिन मैंने पहले ही बोला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना, तो हम अभी जितना भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही पढ़ेंगे। जहां बाइनरी सॉल्यूशन से ऊपर आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, नहीं ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए नहीं है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़े तो 2 ही कंपोनेंट होगा। चलो सॉल्वेंट क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा NB/Na+NB हो जाएगा कि मैं दोनों को अगर डिवाइड कर देता हूं, मैं दोनों को दोनों साइड से डिवाइड कर देता हूं, तो ये कट गया, कट गया, तो क्या हो जाएगा कारी A/कारी B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ B। हुआ कि नहीं, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे अगर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे भी हम ला दें तो Na/NB हो जाएगा, Na/NB इससे रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, इससे कर सकते हैं। तो यहां देखो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मोलर मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो मोल कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा। सर क्या बोलते हैं आप, तो आप देखते हैं यहां पे लिखो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट NB, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को मैंने क्या माना है B, तो देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मास ऑफ सॉल्वेंट, यही हमको चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैंने अभी बताया था कि जब मोलर मास मैं लिखूंगा तो कैपिटल M और सब्स्टिट्यूशन में जो सॉल्यूट होगा तो A, सॉल्वेंट होगा तो B। यहां पर सॉल्वेंट है तो B, यहां पे क्या है NB, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा कि नहीं। देखो NB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, निकल गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम निकल गया, NB यहां पे रख दो, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे NB और Na है यहां पे, यहां पहले रख दो Na ऊपर जैसा है वैसे ही छोड़ दो, Na into 1000 नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू NB into NB है ना। अब ध्यान दो ये वाला जो टर्म है Na/NB
Na/Nb इक्वल्स टू Chi/Chi b। ये वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? एक बात बताओ, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं सर। तो इसको हम करके फॉर्मूला जनरेट कर दे, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मोलालिटी। देखो ये मोलालिटी इक्वल्स टू है ना, तो यहाँ पे Na/Nb की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? Chi/Chi b। यहाँ से, ठीक है ना? यहाँ से मैं वहां पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर जो है वो लिख दो 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये होता है हमारा रिलेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जनरेट हो गया फॉर्मूला, इससे तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, इजी है, ठीक है ना? आओ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड। What is mole fraction of solute? Mole fraction of solute मतलब mole fraction of solute क्या होगा? क्या दिया है आपको? in 1 molar solution, 1 molar concentration solution। ध्यान दो, मैंने क्या बोला था? मोलरिटी को मोलर भी लिखता है, मोलर कंसंट्रेशन बताया था ना। इसका मतलब 1 मोलर, मोलरिटी दिया हुआ है तो उसको पढ़ने का पहले मीनिंग समझते हैं, ठीक है ना? कि 1 मोलर का मतलब कुछ तो दिया नहीं है। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां देखो क्या होगा? 1 मोल, यही होगा 1 मोलर का मतलब हुआ, इसको पढ़ने का पहले मीनिंग समझो। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही होगा। तो यहां पे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट निकल गया कि नहीं? सॉल्यूट का मोल निकल गया और यहाँ पे सॉल्वेंट का मास भी निकल गया। हमको क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मींस हमको Chi A चाहिए, यही चाहिए कि नहीं? कैसे कैलकुलेट करोगे? Chi इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ A पर मोल्स ऑफ B, यही होगा कि नहीं? तो मोल्स ऑफ A तो दे दिया, मोल्स ऑफ B क्या चाहिए? निकल जाए। मोल्स ऑफ B क्या है? सॉल्वेंट है। अरे सॉल्वेंट का मास तो निकाल लिए तुम, सॉल्वेंट का मास तो निकाल लिए 1 kg है, तो लिखो यहाँ पे मोल्स ऑफ B मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही तो हमको चाहिए। फिर फॉर्मूला हमारा है ही निकल आया है, तो देखो कैसे लिखोगे? मोल्स ऑफ B इक्वल्स टू गिवन वेट, यही होगा ना? गिवन वेट या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक बात समझो, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन क्या है? एक्वस मींस वाटर, तो वाटर का मोलर मास लिख दोगे। वाटर H2O कितना होता है मोलर मास? 2 × 16 = 18, ठीक है ना? यहाँ पे रख दे, कितना हो गया भाई? गिवन मास 1 kg, लेकिन इसमें हमेशा किसमें रखते हैं? ग्राम में। तो 1 kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 1000। मोलर मास 80 डिवाइड करोगे 55.55, ठीक है? यहां पर तो आंसर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां लिखा हुआ, सॉरी यहां लिखा हुआ है 1 मोल, ठीक है ना? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 1 या ये भी 1, Nb कितना आ गया? 55.55। आंसर कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर तो होगा ही तुम लोगों के पास। 56.55 हो गया, ठीक है ना? चलो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं।